ये हमारा क्रिएट अकाउंट का फ्रंट एंड है, हमने बैक एंड ऑलरेडी अलग बनाया हुआ है, और ये हमारा साइन इन का फ्रंट एंड है, बैक एंड ऑलरेडी बनी हुई है एपीआई। तो अब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम एक रियल वो जो भी एरर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ आके शो करें इंस्टेड ऑफ एक्चुअली शोइंग देम इनटू द पोस्टमैन। सो लेट्स बिगिन विद दिस वन। साइन अप कैसे पहले स्टार्ट करते हैं। सो इसको भी हम बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, वापस इस पे आते हैं और हम जाके यहाँ पे लेट्स सी बैकएंड को क्लोज करते हैं। फ्रंट एंड पे पेजेस में रजिस्टर का पेज है और इस पे उप्स, यहाँ तो हमने अभी कुछ भी नहीं किया ना। फॉर्मिक हमने कहाँ अप्लाई किया था, इसमें कहीं किए हुए। चलें जल्दी से कर लेते हैं, 3-4 फील्ड्स हैं। सो दिस इज़ नेम, ये आपका है फुल नेम। फील्ड के नेम भी तो चेंज करने पड़ेंगे ना, तो टाइम तो उतना ही लगेगा फिर भी। तो फुल नेम है, दिस इज गोइंग टू बी, नेम इज गोइंग टू बी ईमेल, दिस इज गोइंग टू बी, ये क्या है, पासवर्ड, एंड दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, कंफर्म पासवर्ड में नेम सी पासवर्ड, बस दैट्स गुड, इट्स बिट इजी। तो इसमें हमारे पास फॉर्मिक है, लेट मी कंफर्म, और वी नीड टू इंस्टॉल द फॉर्मिक। फॉर्मिक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेट्स गो अहेड एंड इम्प्लीमेंट द फॉर्मिक। सो import use फॉर्मिक, कहाँ यूज़ किया हुआ है हमने, साइन अप नहीं, साइन और ऐड प्रोडक्ट में किया हुआ हमने, इज इट, यस। सो लिहाजा ये कर लें, ये फिर आप आ जाएं जी फॉर्मिक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी चीज़ें इधर कर लें, एंड देन यहाँ पे है फुल नेम, यूज़र, अच्छा यूज़र नेम का हमारे स्कीमा में फील्ड है तो हमने फ्रंट एंड में नहीं बनाई हुई, सो वी नीड टू क्रिएट दैट फील्ड फर्स्ट। सो यूज़र नेम है, फिर है ईमेल है, और फिर है पासवर्ड, और फिर है सी पासवर्ड, और ये, और मेक श्योर कि यहाँ आप जहाँ पे फुल नेम है, फुल नेम को कॉपी करके नीचे पेस्ट करें और इसको यूज़र नेम कर दें, और मेक श्योर करें कि ये जो फील्ड्स हैं दे आर मैचिंग विद दीज फील्ड्स दैट वी हैव हियर, फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, एक एडिशनल है रिपीट पासवर्ड, क्योंकि फ्रंट एंड से मेक श्योर करना है कि यूज़र ने करेक्ट पासवर्ड इंटर किया है, इसलिए उसे 2 दफ़ा लेना है पासवर्ड। तो अब हमने ये तीनों फील्ड्स चारों मैच हो गई। इसी फुल नेम को कॉपी करें, इधर लिख दें, इसी यूज़र नेम को कॉपी करके इधर लिख दें, इसी ईमेल को कॉपी करके इधर लिख दें, और पासवर्ड को कॉपी करके इधर लिख दें, और सी पासवर्ड को कॉपी करके इधर लिख दें। yep डॉट स्ट्रिंग किधर है, प्राइस, यस। इसके अलावा ये फुल नेम के लिए हम फ़िलहाल मैक्स वाली रिस्ट्रिक्शन को हटा देते हैं, सिर्फ रिक्वायर्ड को रखते हैं। यूज़र नेम के लिए भी ये हटा देते हैं, ये रखते हैं रिक्वायर्ड 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 रिक्वायर्ड, सिर्फ सारों को रिक्वायर्ड रखते हैं। देन वैल्यूज़ पे हम फ़िलहाल यहाँ पे लॉग कर लेते हैं, लॉग इज़ गोइंग टू बी वैल्यूज़, और अब हमें नेम भी आ गया सबको, तो सबको क्या देना पड़ेगा,
फॉर्मिक का हैंडल सबमिट, हैंडल चेंज, हैंडल ब्लर सब कुछ ठीक है। सो लेट्स सी, फॉर्म में जाके ऑन सबमिट हैंडल सबमिट आ गया, एंड देन चेंज में जाके ऑन चेंज में जाके दिस हो गया, ऑन ब्लर में जाके आपको पता है ये हैंडल चेंज हैंडल ब्लर क्या करते हैं, इज इट, ये हो गया। और इस पूरे को कॉपी करें एंड पेस्ट इट इन हेयर, paste it here too and paste it here, paste it here। अब रह गया क्या हमारे पास, वैल्यूज़। सो वैल्यू में जाके हमें वैल्यूज़ नहीं चाहिए, वैल्यूज़ की ज़रूरत हमें नॉर्मली तब पड़ती है जब हम फॉर्म को एडिट कर रहे होते हैं। तो इसके साथ हमें एडिटिंग वाला तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, साइन अप कर रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा ऐड कर लेंगे। हाँ, एरर हैंडलिंग के लिए वैल्यूज़ की चाहिए होगी, लेकिन एरर हैंडलिंग के लिए भी हम यहाँ से इसकी ये वाली लाइन पिक कर लेते हैं, यहाँ से पूरा पी है ना इधर ऑलरेडी, ये पी है ना बीच में, सिर्फ ये करना है, ठीक। सो एरर डॉट व्हाट, दिस इज़ फॉर फुल नेम, इसको उठाएं, इसको भी फुल नेम कर दें, इसको भी फुल नेम कर दें, इसको भी फुल नेम कर दें, देन इस पूरे को कॉपी करें और इसके पी में आ जाएं, और इसका यूज़र नेम कॉपी करके इधर इधर इधर, फिर इसको कॉपी करके just do it very 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 quickly, like in this P, and that is going to be email, 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 and then just copy this, this, and password this, and then C password this, this, this। अच्छा, ये आपने नोट किया होगा कि कंफर्म पासवर्ड को हम बैकएंड पे लेके नहीं जा रहे। कंफर्म पासवर्ड सिर्फ यूज़र की तसल्ली के लिए कि उसने पासवर्ड करेक्ट किया है, फ्रंट एंड पे ही रखते हैं और इसको फ्रंट एंड में ही हैंडल करके इसका काम मुकाते हैं, बैक एंड पे सिर्फ पासवर्ड को लेके जाएंगे, ठीक है। वैसे ले जा सकते हैं, अगर आपको ये डाउट हो कि जी आपकी एपीआई कोई और यूज़ करेगा और आप अपने फ्रंट एंड के साथ एपीआई को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तो फिर ये लॉजिक आप बैक एंड पे ले जा सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस, ठीक है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। अच्छा जी, टाइप सबमिट हो गया, सब कुछ ओके हो गया, और एनीथिंग एल्स विच इज़ लेफ्ट, विच बस सब ओके। किसकी वैलिडेशन हो गई है ना वैलिडेशन, लेट्स सी, अगर कुछ होगा तो सामने आ जाएगा। इसको किया हुआ इंडेक्स, वो कोई और इशू है जो हमने, एनीवेज। सो योर नेम नहीं होना चाहिए, योर नेम और प्लेस होल्डर नीड्स टू बी योर यूज़र नेम, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी, ठीक, सारे आ गए, ये आ गया, फिर आ गया जी दिस इज़ व्हाट, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1। अच्छा, ये पासवर्ड नहीं है, सो मेक श्योर इट इज़ अ पासवर्ड, इनपुट टाइप
ये भी पासवर्ड होगा और ये भी पासवर्ड होगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर हम इंडेक्स पे देखें तो वी शुड बी एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट शुड कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो नो इमेज नो रोला। तो अब हमने क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को बैकएंड पे भेजना है। तो बैकएंड पे कैसे भेजेंगे हम, म्यूटेशन से भेजेंगे। तो हमने कोई ऑथ का बनाया हुआ है एपीआई, रिडक्स में जाएं, फीचर्स में जाएं, प्रोडक्ट एपीआई बनी हुई है और ऑथ एपीआई नहीं बनी हुई। ठीक, लिहाजा हम इसको कंट्रोल ए करते हैं। बस एक काम मुश्किल होता है पहली दफ़ा बनाना, बाकी तो कॉपी पेस्ट ही मारते हैं। कंट्रोल ए मारते हैं और ये फीचर्स में जाके एक प्रोडक्ट्स का फीचर है, दूसरा फीचर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑथ। तो इसको बंद कर दें, इसको कहें जी AUTH ऑथ API.js और यहाँ पे आके ये लिख लें। ये सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा। क्रिएट एपीआई रहेगी, प्रोडक्ट एपीआई की जगह ये कहाँ यूज़ हो रही है, 2 जगह यूज़ हो रही है, 3 जगह यूज़ हो रही है, एक ये। लिहाजा इन तीनों को ऑथ एपीआई कर दें and then fetch base query that will remain same / API base URL that will remain same। बिल्डर में जाके get all products को कर दें, हटा दें। so what we'll see is register यूज़र कर दें, बिल्डर म्यूटेशन कर दें, ठीक है, क्यूरी में डाटा कर दें, ठीक है, / हमारे पास एंड पॉइंट क्या है बैकएंड पे, /auth/register, ठीक है। सो गो हेड एंड /auth/register पोस्ट है, डेटा है और दैट्स इट। फिर आप कहें जी कि यूज़ रजिस्टर म्यूटेशन, ठीक हो गया। यूज़ रजिस्टर यूज़र म्यूटेशन एपीआई। सो एवरीथिंग इज़ गुड हियर। कोई चीज़ मिसिंग है तो देख लें, जो मैंने मिस कर दी हो आप बता दें। सीम्स ओके फॉर नाउ, इज इट। सो अब हमें ये वाली हुक यूज़ करनी है। कहाँ पे जाके अपने रजिस्टर के कंपोनेंट में आएँ और इसे करें use register mutation, it should auto import, yes, then this, then const this, ठीक है। एक तो भूल ही जाते हैं बार बार सिंटैक्स ही हम, सो लिहाजा बेहतर है कि हम इसको इधर देख लें। यही कह रहे हैं ना, डी स्ट्रक्चर ISLOA, इसका मतलब है तुमने सही रटा लगाया हुआ है। ओके नहीं, वैसे रटने वाली चीज़ ये डॉक्यूमेंटेशन ही दे के करनी है, याद मुझे आज तक नहीं हुआ, जो कितनी दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। तो मैं रटा पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा। सो यहाँ से उठाएं, यहाँ पे ले जाएं और इसको हम वैल्यूज़ दें। लेकिन एक और मेक श्योर करना है कि हमारा स्कीमा और हमारा फ्रंट एंड से आने वाला डेटा मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। इसे भी एसिंक करेंगे। सर ये जो हमने एपीआई बनाई है और की, इसको स्टोर के साथ कनेक्ट किया? नहीं, स्टोर के साथ नहीं कनेक्ट किया, दैट्स इम्पोर्टेंट टू। गुड पॉइंट। सो नाउ ये देख लें कि हमारे पास जो फ्रंट एंड में ऑब्जेक्ट की शेप आ रही है, हमारी एपीआई जो एक्सपेक्ट कर रही है वही शेप आ रही है। तो सी पासवर्ड हमारी बैकएंड की एपीआई एक्सपेक्ट नहीं कर रही, तो हमने इसमें से सी पासवर्ड क्या कर देना है,
हटा देना है, बिकॉज हमारी बैकएंड की एपीआई क्या एक्सपेक्ट कर रही है, फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड। वी डू हैव फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, सी पासवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं होता, मतलब वो अनडिफाइंड या नल स्टोर करेगा डेटाबेस में, तो डेटाबेस में तो स्टोर नहीं करना चाहिए ना उसको। बल्कि नहीं, यहाँ से अगर एक फील्ड एक्स्ट्रा चली गई और स्कीमा में वो फील्ड है ही नहीं तो ब्रेक कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा सर्वर। एटलीस्ट स्कीमा में होनी चाहिए, फिर वैल्यू भेजे या ना भेजे वो अनडिफाइंड करेगी, इट शुड ब्रेक ऑब्वियसली एट द बैक एंड। तो हमें क्या करना है, बीच में से सी पासवर्ड, अच्छा पहली बात, उससे भी पहले एक और रॉकेट साइंस करनी है कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, इन दोनों को भी तो हमने देखना है ना कि क्या यूज़र ने कंफर्म पासवर्ड वही दी है, यानी जो सी पासवर्ड, एग्जैक्टली वो कर लेंगे, लेकिन करना तो है ना। और अगर करना भी है और इम्पॉर्टेंट अगर मैच ना हुए तो आप एरर भी दिखाना है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं दिखाना ही है ना। तो वो हम सिंपल इक्वल नहीं करेंगे, बल्कि हमें यहाँ से ही कोई रूल देखेंगे कि सी पासवर्ड में आपको पता है हम यहाँ कॉल बैक फंक्शन भी दे सकते हैं, यानी इसको हमने ये तो कहा हुआ है रिक्वायर्ड। मैं आपको एक बात, हम एक कस्टम कॉल बैक फंक्शन दे के उसमें ये लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे, कन्फर्म पासवर्ड इन यस यप, बजाय हम अपनी एनर्जी ज़ाया करें। somebody has already implemented it, since हमें सब कुछ पता है। देखें जब आपको बेसिक फ्लो पता चल गया तो देन यू कैन ऑब्वियसली इजीली गो एंड टू टेक हेल्प, और आपको पता भी होगा कि आप किस जगह पे क्या कर रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग, ये उसने कहा हुआ है, ये कहा हुआ है, ये कहा हुआ है, ये तो हम ये पूरा उठा लेते हैं। ये तो आ गया ऑलरेडी, ये भी आ गया पासवर्ड, और पासवर्ड में तो हमने ऑलरेडी ये किया हुआ है, सिर्फ ये उठा लें और ये कंफर्म पासवर्ड में इसको हटा के इसको लगा दें। और हम चूँकि वन लाइन में ही सारा कुछ यूज़ करते हैं तो बेहतर है कि ये कर लें। ये हमारी पासवर्ड, ये फील्ड का नाम नहीं है, हमारी फील्ड का नाम ऑलरेडी पीछे दिया गया है, इसको भी हटा दें। यप डॉट स्ट्रिंग डॉट वन ऑफ यप डॉट रेफ पासवर्ड, यानी उस फील्ड का नाम जिसके साथ आप मैच करना चाह रहे हैं, नल पासवर्ड मस्ट मैच। अब ये क्या करती है, रेफ ये जाके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है, होपफुली के दिस विल वर्क फॉर अस। तो लेट्स सी के हमारी पासवर्ड और कन्फर्म बात, आज अब दोनों का पासवर्ड मिस मैच करके देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दिस, दिस इज़ रिक्वायर्ड, देन दिस इज़ रिक्वायर्ड, देन दिस इज़ रिक्वायर्ड, देन 1 2 3 4 5 6 7 or 1 2 3 4 5 password must match. So it worked, 1 2 3 4 5 6 और 7 वो हट गया, इसका मतलब हमारी वैलिडेशन परफेक्टली ठीक काम कर रही है। अब हमने जाना है, कहाँ जाना है, सॉरी हाँ, अब हमने ये पासवर्ड बैकएंड पे जब भेजने से पहले डिलीट कर देना है, यानी ये उस वक्त तक रखना है जब तक हम वैलिडेशन कर रहे हैं, बैकएंड पे नहीं भेजेंगे। तो आपको ये पता है या नहीं पता गालिबन कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से एक प्रॉपर्टी डिलीट करने के लिए डिलीट का कीवर्ड होता है, ठीक। तो डिलीट का कीवर्ड यूँ होता है डिलीट, और आगे हम देखेंगे डिलीट अ प्रॉपर्टी फ्रॉम ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट। सो एक डिलीट का, ये याद रख लें, अभी आपको भी अक्सर ये ज़रूरत पड़ेगी, ये माई ऑब्जेक्ट, यस। सो डिलीट, ये आपका ऑब्जेक्ट है वैल्यूज़, और ये तरीका कौन सा है, इसको क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट की, हाँ अब ये पीछे मैंने अरे लिखी है, वैल्यूज़ अरे है, तो ऑब्जेक्ट के साथ जब स्क्वायर ब्रैकेट लगे तो ये क्या होता है, मुझे पता है, मैंने बताया था इसलिए पूछ रहा हूँ दोबारा ना बताया ना, कंप्यूटेड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम या तो हम ये कर सकते हैं जो उसने किया हुआ, या हम ये भी कर सकते हैं वैल्यूज डॉट, किसको रिमूव करना चाहते हैं, सी पासवर्ड। तो ये डिलीट हो गए, नीचे दोबारा लॉक करके दिखा देता हूँ कि रिमूव हो गई है या नहीं हुई। तो नहीं, बाज़ औक़ात
अक्सर चीज़ें जिन पे हम यकीन करते हैं वो नहीं काम करती लिहाजा कंफर्म कर लेते हैं, सॉरी। यस, तो अब हमें यहाँ पे जो लॉग है सबमिट के बटन के बाद उसमें सी पासवर्ड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि बैकएंड पे जो वैल्यू जाए वो बगैर सी पासवर्ड के जाए। सो लेट्स सी इट इनटू द कंसोल। ये क्या है? ये जब हम राउटिंग करके किसी दूसरे पेज पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो CSS की फाइलें काम करना छोड़ देती हैं। ये भी कोई इशू है कहीं हमारा, इसको भी मे भी हम। अच्छा, ये वार्निंग है जी, फाउंड 2 एलिमेंट्स विद नॉन यूनिक आईडी। आपको पता है आईडी हमेशा यूनिक होती है, तो ये वार्निंग आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया। सो लेट्स सी 1 2 3 4 5 और इसको हम करते हैं जी 1 2 3 4 5। अब पासवर्ड मैचिंग तो होगी लेकिन सी पासवर्ड यहाँ नहीं आएगा। तो वो डिलीट के कीवर्ड ने क्या किया, इस पूरे ऑब्जेक्ट से एक प्रॉपर्टी डिलीट कर दी। तो अब हमारे बैकएंड पे जो स्कीमा है और जो फ्रंट एंड से जा रहा है डाटा, वो दोनों क्या कर गए, मैच कर गए। एंड नाउ वी आर इन अ गुड पोजीशन टू कॉल दिस फंक्शन। तो बल्कि ये रजिस्टर तो हो जाना चाहिए 2 यूज़र्स, ठीक। तो अब हम जाके डेटाबेस में देखते हैं। सर स्टोर के साथ कनेक्ट ही नहीं किया। हाँ, स्टोर के साथ कनेक्ट नहीं किया। दैट्स अ गुड पॉइंट। तो फिर नहीं जाना चाहिए डेटाबेस में, ठीक है। सो अभी हम इसको स्टोर के साथ कनेक्ट करते हैं। सो लेट्स गो टू द स्टोर और यहाँ पे जैसे ये काम किया है ना, इसी को आप कॉपी करें और इसको भी आप कॉपी करें, बल्कि कॉपी ना करें, आप इसको AUTH auth API करें, लेट इट इम्पोर्ट एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। और इस auth API को उठाएं, इसको भी और इसको भी auth API कर दें। और ये जो प्रोडक्ट API मिडलवेयर है, अगर आप ये यहाँ से एक से ज़्यादा हो जाएं तो आप इसको रैप कर दें स्क्वायर ब्रैकेट्स में और फिर इसको ये कर दें, डॉट मिडलवेयर कर दें। ठीक हो गया जी। और कुछ हुक्म, और कुछ मिस कर रहे हो हम अदनान, आप भी बता दें। सो इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल एंड इफ नथिंग गोज़ रॉन्ग, लेट अस, यार ये खैर इसको भी देखते हैं। ये नहीं होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। ये पता है कब होता है? अभी मैंने रिफ़्रेश किया ना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब मैं राउट चेंज करके दूसरे उस पर जाऊँगा कंपोनेंट में और अब रिफ़्रेश करूँगा तो आई होप इट वुड ब्रेक। यानी इस पेज पे वो CSS के स्टाइल्स नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता, दैट्स क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब हम जाते हैं यहाँ पे और साथ में ओपन करते हैं रिडक्स को। और ये दोनों, यानी इसका मतलब है कि ये रजिस्टर हो गई है स्टोर में हमारी auth की API। और अब इस auth की API में म्यूटेशन में वी शुड गेट समथिंग व्हेन वी विल फिल दिस फॉर्म। सो लेट्स सी दिस वो इधर ही दिखा देगा, की लोड है उधर जान दी। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6। So we got something in the mutation or we got something in here. Yes, fulfilled. register user action है, डाटा की प्रॉपर्टी है डुप्लीकेट यूज़र नेम एंटर्ड। इसका मतलब वी आर एटलीस्ट गेटिंग एरर्स। क्यों डुप्लीकेट यूज़र नेम एंटर? और ये एरर बैकएंड से है, इसका मतलब बैकएंड की एरर हैंडलिंग भी ठीक काम कर रही है। तो ये एरर हमें अपने कंपोनेंट में कैसे मिलेगा? आपको पता है जहाँ इस लोडिंग जैसे किया ना, वहाँ 3 चीज़ें आती हैं, डाटा भी आता है, इस लोडिंग भी आता है और एरर भी आता है। इस एरर नहीं, सिर्फ एरर आता है। अच्छा चलिए, गुड हो गया। सो वापस जाएंगे इधर और ये हमारा आखिरी काम है। मुझे 10 मिनट की ब्रेक चाहिए अगली क्लास से पहले। सो विल प्रोबब्ली स्टार्ट फ्रॉम टुमारो राइट हियर। वो जो एरर हैंडलिंग, सॉरी एरर जो फ्रंट एंड पे शो करना है वगैरह ना, वो सारा कुछ कल करेंगे। मैं मतलब जो सिंपल है वो कर लेता हूँ ना, जो कॉम्प्लेक्स है वो छोड़ दूंगा। किधर किया हमने ये ना,
इज लोडिंग से एरर, ये जो है ना अभी एरर में कुछ नहीं आएगा, उसकी अभी डाटा में आएगा, अभी एरर अनडिफाइंड, क्योंकि एरर एक्चुअली नहीं आया। एरर से मतलब वो क्या ले रहा होता है कि वो बेसिकली कोई इंट्रिंसिक एरर हो। ये हम बैकएंड से खुद डाटा भेज रहे हैं, दो के डाटा बतौर एरर बतौर डाटा भेज रहे हैं, लेकिन आ डाटा ही रहा है। तो व्हाट वी विल गेट इन हियर इज डेटा। तो अगर ये इस एरर में, एरर तब आएगा जब समथिंग गेट्स ब्रोकन इनसाइड द रिडक्स और समथिंग इंट्रिंसिकली कोई इस तरह की मिसहैप हो। तो हम यहाँ पे दोनों को देख लेते हैं क्या आता है दोनों में, दोबारा उसी से रजिस्टर करके। तो वी कैन सी इट, हम टोस्टिफाई को कर लेते हैं बिकॉज इसी को हमने यूज़ करना है, मेरे ख्याल में कर ही करना चाहिए। सो यस, आई मीन एटलीस्ट वी आर गेटिंग समथिंग बैक फ्रॉम दी बैकएंड, और हम डाटा में से सिर्फ डाटा डॉट एरर निकालेंगे और इसको हम शो कर देंगे टोस्टिफाई में, और वो हमें बताएगा जी कि डुप्लीकेट यूज़र नेम एंटर्ड। सो एटलीस्ट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। सॉरी मुझे 1-2 दिन में इशू ये इसलिए कि मैंने आपको बताया, दुनिया को तो ना बताया ना।